नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कबीरदास के बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे और आपसे कबीरदास के बारे में जो भी प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में, उन सभी प्रश्नों को कवर करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। हम लोग कबीरदास के जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे, कबीरदास के ग्रंथों के बारे में चर्चा करेंगे, कबीरदास के भाषा के बारे में चर्चा करेंगे और आलोचकों के कबीरदास पर क्या राय हैं, इस पर भी हम लोग यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में हुआ था। यानी काशी में कबीर का जन्म हुआ था और मगहर में उनकी मृत्यु हुई थी। कुल 120 वर्षों तक उन्होंने जिया था। 120 वर्षों का उनका जीवन काल था। कबीर के गुरु का नाम था रामानंद। रामानंद को ही कबीर का गुरु माना जाता है। रामानंद जो है दोस्तों सगुण ईश्वर के उपासक थे, लेकिन कबीर जो है निर्गुण ईश्वर के उपासक थे। यानी जो रामानंद के राम हैं वो सगुण हैं, जो कबीर के राम हैं वो निर्गुण हैं, लेकिन इसके बावजूद भी रामानंद को ही कबीर का गुरु माना जाता है। मुसलमान रामानंद को कबीर का गुरु नहीं मानते हैं। मुसलमानों के अनुसार फकीर शेख तकी जो है कबीर के गुरु हैं। इनके अनुसार जो एक फकीर शेख तकी हुआ करते थे उस समय, वही कबीर के गुरु हैं। कबीर के माता का नाम नीरू है और पिता का नाम नीमा है। ऐसा माना जाता है कि किसी ब्राह्मणी विधवा के गर्भ से कबीर का जन्म हुआ था और उस ब्राह्मणी विधवा ने लोक लाज से बचने के लिए कबीर का त्याग कर दिया था। नीरू और नीमा नामक जुलाहे उनको प्राप्त किए थे और इनके द्वारा ही कबीर का पालन पोषण किया गया था। इसलिए कबीर की माता का नाम नीरू और पिता का नाम नीमा माना जाता है। कबीर की पत्नी का नाम लोई था, पुत्र का नाम कमाल था और पुत्री का नाम कमाली था। आगे बढ़ते हैं। कबीर भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के कवि हैं। यानी कबीर जो भक्ति काल का निर्गुण काव्यधारा है, जो भक्ति काल की प्रथम काव्यधारा है, उसी काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामस्वरूप चतुर्वेदी इन्हें संत काव्यधारा का प्रथम कवि मानते हैं। ये तीनों नाम याद रखिएगा आप। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामस्वरूप चतुर्वेदी कबीर को संत काव्यधारा का प्रथम कवि मानते हैं। इन्हीं से संत काव्यधारा की शुरुआत मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कबीरदास के द्वारा किस ग्रंथ की रचना की गई है। कबीरदास की रचनाओं के बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कबीरदास का एकमात्र ग्रंथ मिलता है जो है बीजक। बीजक का संग्रह 1464 ईस्वी में कबीर के शिष्य धर्मदास ने किया था। यानी कबीर के जो शिष्य थे उनका नाम था धर्मदास और धर्मदास ने ही बीजक का संग्रह 1464 ईस्वी में किया था। क्योंकि कबीर के द्वारा कुछ भी अपने हाथ से लिखा नहीं गया था, ऐसा माना जाता है। क्योंकि कबीर ने भी लिखा है कि मत्स्य कागज छुइयो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ। यानी कागज और कलम कबीर ने छुआ ही नहीं था। तो उनके शिष्य धर्मदास ने उनके वाणियों का संग्रह बीजक नाम से 1464 ईस्वी में किया है। अब जो बीजक ग्रंथ है इसके कुल 3 भाग हैं। बीजक ग्रंथ के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। पहला है रामायणी। रामायणी का अर्थ होता है रामायण और यह रामायणी जो है दोहा चौपाई में लिखा गया है। दूसरा है शब्द और शब्द का अर्थ होता है शब्द। यह गेय पद है जो ब्रज भाषा और पूर्वी बोली में लिखा गया है। जो साखी है उसका अर्थ होता है साक्षी। यह केवल दोहा में लिखा गया है और राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली का इसमें मिश्रण पाया जाता है। यानी जो बीजक ग्रंथ है उसके 3 भाग हैं, रामायणी, शब्द और साखी। रामायणी का अर्थ रामायण होता है, शब्द का अर्थ शब्द होता है और साखी का अर्थ होता है साक्षी। यहाँ पर छंदों को भी दिया गया है। रामायणी दोहा चौपाई में लिखा गया है, शब्द गेय पद में लिखा गया है और साखी केवल दोहा में लिखा गया है। ये जो रामायणी है इसमें भी ब्रज भाषा और पूर्वी हिंदी का ही प्रयोग किया गया है और शब्द में भी ब्रज भाषा और पूर्वी हिंदी का ही प्रयोग किया गया है। साखी में राजस्थानी, पंजाबी और खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। कबीर ग्रंथावली जो है श्याम सुंदर दास के द्वारा संपादित किया गया है। यानी कबीर के इसमें रचनाओं का संपादन श्याम सुंदर दास के द्वारा किया गया है। इसके अलावा जो कबीर वचनावली है इसका संपादन अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा किया गया है। ये वाला ग्रंथ जो कबीर ग्रंथावली है श्याम सुंदर दास के द्वारा जो संपादित किया गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप याद रखिएगा। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कबीर ग्रंथावली का संपादन किसके द्वारा किया गया है। तो कबीर ग्रंथावली का संपादन जो है श्याम सुंदर दास के द्वारा किया गया है। यानी कबीर की एक ही रचना मिलती है, वो बीजक है और बीजक के 3 भाग हैं। इसके अलावा जो ग्रंथावली है कबीर की, ये श्याम सुंदर दास के द्वारा संपादित है और जो कबीर की वचनावली है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा संपादन किया गया है। आगे बढ़ते हैं और कबीर की भाषा को देख लेते हैं।
कबीर के भाषा के बारे में दोस्तों हिंदी आलोचना में विवाद है। हिंदी आलोचना में जब हम लोक दृष्टि से देखते हैं तो कबीर भाषा के बादशाह नजर आते हैं, और जब इनको हम अभिजात्य वर्ग के दृष्टि से देखते हैं तो उनके कविता में साहित्यिक तत्व तो बहुत कम नजर आते हैं, साहित्यिक भाषा बहुत कम नजर आता है। अब अलग अलग विद्वानों की कबीर की भाषा पर अलग अलग राय है। पहले विद्वान है श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास का मानना है कि कबीर की जो भाषा है वो पंचमेल खिचड़ी है, यानी कई भाषाओं का मिला जुला रूप है। जिस प्रकार से खिचड़ी में बहुत सारी चीजों को डाल करके हम खिचड़ी बनाते हैं, उसी प्रकार से कबीर की भाषा भी निर्मित हुई है। कबीर की भाषा को श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि किसने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है, तो श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। रामचंद्र शुक्ल जो है कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कहते हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी भाषा का डिक्टेटर कहते हैं। शुक्ल जी का मानना है कि कबीर दास के कविता की भाषा बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि कबीर दास की कविता की भाषा बहुत अच्छी है, कबीर दास भाषा के बादशाह हैं। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आलोचकों के कबीर दास पर क्या विचार हैं, किस विद्वान ने इनके बारे में क्या कहा है। यह कथन आप याद रखिएगा, यह कथन आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। पहले विद्वान है बच्चन सिंह, और बच्चन सिंह ने कबीर के बारे में कहा है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। ये बच्चन सिंह कबीर के बारे में कहते हैं, यह कथन आप याद रखिएगा। रामचंद्र शुक्ल हैं। रामचंद्र शुक्ल कबीर के बारे में कहते हैं कि कबीर वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति 512 ईस्वी की लिखी है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि यह कथन किसका है, तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। अगला कथन भी रामचंद्र शुक्ल का ही है। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। यानी रामचंद्र शुक्ल यह कहना चाहते हैं कि कबीर दास का आविर्भाव ऐसे समय पे हुआ था जब उत्तर भारत में नाथ पंथ का बोलबाला था और नाथ पंथ के प्रभाव से भक्ति भावना से लोग दूर हो रहे थे, योग की तरफ झुकाव हो रहा था। तो कबीर ऐसे मौके पर आकर के जो जनता का हृदय शून्य और शुष्क होता जा रहा था उसको संभाल लिया था। ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है, इसको आप याद रखिएगा। अगला कथन भी रामचंद्र शुक्ल का ही है। शुक्ल जी ने लिखा है कि भाषा बहुत अधिक परिष्कृत परिमार्जित न होने पर भी कबीर की युक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। यानी कबीर की भाषा बहुत अधिक न तो परिष्कृत है न ही परिमार्जित है, इनकी युक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार नजर आता है, लेकिन प्रतिभा कबीर में बहुत अच्छी थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह कथन कबीर के बारे में रामचंद्र शुक्ल का है, तो आप इस कथन को याद रखिएगा। अगला कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। यानी एक तरफ शुक्ल जी कबीर की भाषा बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, तो दूसरी तरफ हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहते हैं, यानी बहुत अच्छी भाषा उनकी मानते हैं। तो इस कथन को भी आप याद रखिएगा। अगले विद्वान भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ही हैं। उन्होंने लिखा है कि कबीर की वाणी वह लाती है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई है। यानी कबीर पहले योग साधना में लीन थे, योग साधना में लीन थे पहले, यानी उनकी जो भूमि है, जो प्रारंभिक भूमि है वो योग का भूमि है, लेकिन जब उसमें भक्ति का बीज पड़ा तब जाकर के बहुत सारे भाव उनमें अंकुरित हुए और कबीर के काव्य में वही व्यक्त हुआ है, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है। तो यह कथन भी आप याद रखिएगा। अगले विद्वान है रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कबीर के बारे में लिखा है कि फुटकर पद और दोहे लिखकर बिना महाकाव्य लिखे हुए हिंदी में महाकवि हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि यह कथन किसका है, तो यह कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा कहा गया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप कबीर के बारे में संपूर्ण चीजें जान पाए होंगे जो आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।